उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग बराबर। यानी कोई नया वृत्त बन रहा है जिसकी परिधि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। कोई तीसरा वृत्त बना, इन दोनों वृत्तों को, पहला वृत्त और दूसरे वृत्त को मिला के कोई तीसरा वृत्त बन रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है। कहने का मतलब इसका ही। तो, तो माना पहला वृत्त दूसरा वृत्त है तो नए वृत्त की कोई त्रिज्या होगी जिसको मान लेते हैं आर। तो माना नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है और दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 12 से। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 से। ये चीज दी है, ठीक है। यानी पहले वृत्त और दूसरे वृत्त को मिला के कोई तीसरा वृत्त यानी नया वृत्त बन रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। तो लिखना है पहले नए वृत्त की परिधि नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ये था। इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनेंगे उसमें चाहे क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल से भी पूछ सकता है। तो कह रहा है 2 वृत्त या 3 वृत्त पूछे का क्षेत्रफल दिया नए वृत्त की त्रिज्या, तो इसी प्रकार से लगा सकते हैं। तो नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की त्रिज्या क्या मानी, कैपिटल आर, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो इसको 2 पाई कैपिटल आर बराबर पहले वृत्त की परिधि यानी 2 पाई R1 प्लस 2 पाई आर, ठीक है। सबका मान R1 R2 का मान रख देते हैं। तो इसको 2 पाई कैपिटल आर बराबर 2 पाई गुणे R1 का मान दिया 12 प्लस 2 पाई R2 का मान दिया है 9। 2 की गुणा 12 से करेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर बराबर 12 दूनी 24 पाई प्लस 2 नेम 18 पाई। अब यहां से हम पाई को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर बराबर पाई ले लिया कॉमन, बचा 24 प्लस का 18। अब यहां से पाई कट गया तो 2R 8 और 4 12 और 8 और 4 12 2 1 और 2 1 3 1 4 42। तो आर कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 42/2 यानी 21। तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 21। तो देखना नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई 21 सेंटीमीटर। नए वृत्त की त्रिज्या
बराबर 21 सेंटीमीटर। इसको दोबारा से समझते हैं। इसमें कहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग बराबर। यानी नए वृत्त की परिधि बराबर होगी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। यहां से सबका नए वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर। इस नए वृत्त की परिधि त्रिज्या मानी कैपिटल आर, तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई R1 प्लस 2 पाई आर। R1 का मान है 12, R2 का मान है 9। रखा, 2 से गुणा के 12 दूनी 24 पाई और 9 दूनी 18 पाई। यहां से पाई कॉमन ले लिया, जोड़ा इनको, 8 4 12, 2 1 2 1 3 1 4 35। आर बराबर मेरा निकला 21। तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर।